everybody, this is me Eman Zara Jafri and with me here sits शहरियार रिजवान। इस रमजान मैंने अपने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं ली। I think I know why। क्यों? मतलब क्यों मुझे पता है क्यों, लेकिन क्यों चल बता दो। हाँ क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये रमजान मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। इट वाज सो फन। हमारी जो ट्रांसमिशन थी हमारा रमजान काफी एंटरटेनिंग जा रहा है। यस मतलब कि वो किसी नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो से कम नहीं थी। जो मजा, जो रोन धोन, जो पिटना, हंसाना, मनाना, उठाना, सब कुछ जो हमें हर इमोशन हमें ट्रांसमिशन में मिला है। एक ही इमोशन नहीं मिला, वो था स्पिरिचुअलिटी। रमजान ट्रांसमिशन में रमजान नहीं मिला, बस हम ढूंढते रह गए। लेकिन अदरवाइज हर सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और हर सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट वाज अवेलेबल इन रमजान ट्रांसमिशन एंड अक्रॉस द बोर्ड। कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, ये काफी सारियों में यही ट्रेंड होता है। सब यही था। सबसे पहले तो माय फेवरेट वन, मेरा जो सबसे मजे की सीरीज थी वो थी इस दफा डॉक्टर नबीहा एंड फिजा। एंड आई मीन दैट्स माय फेवरेट टू बाय द वे। दैट वाज योर फेवरेट। यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है मोस्टली इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में कि सबसे फेवरेट किसका, कौन सी ट्रांसमिशन, कौन सी सीरीज, कौन सी ट्रांसमिशन थी। या मतलब रील्स बन रही हैं यार, और मतलब लोग इतना एंजॉय करें इन सबको। थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर से हम कहेंगे डॉक्टर नबीहा को, डॉक्टर फिजा ना, डॉक्टर नबीहा जी तो कोई मौका नहीं जाने देती हमें एंटरटेन करने का। आई मीन हर लाइफ इज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। या आई थिंक दैट्स हर सोल पर्पस कि वो हमें एंटरटेन करेंगी और हमें कोई ना कोई बात देती शादी तो याद ही होगी, वायरल शादी। आप बताएं, आप कभी अपनी बीवी को 100 तोले का जेवर डाल सकते हैं? भाई मैं डॉक्टर नबीहा नहीं हूँ, ना ही उनका शौहर हूँ, तो मेरे नहीं ख्याल के मैं तो 2 तोले भी अफोर्ड कर पाऊंगा जिस लेवल की वो शॉपिंग करती हैं। वैसे एक बात है कि जैसे उनके शौहर हैं, मुझे तो लगता है वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते। नहीं, वो नहीं करते। मतलब आई हैव सीन हिम इवन इन पर्सन। मतलब आई डोंट थिंक कि वो भी 100 तोले का जेवर जो है वो उनको डाल सकते हैं या बर्दाश्त कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने ये भी बोला कि मेरा जो जोड़ा था वो भी पता नहीं कितने का था, लेकिन खैर वो तो जो हुआ सो हुआ। फिर उन्होंने देखा कि अब तो भाई शादी भी हो गई, अब क्या करें, लाइमलाइट में आने के लिए, लोगों की जुबान पे आने के लिए क्या किया जाए। फिर उन्होंने फिजा अली जी के साथ फिर हाथ मिलाया। फिजा अली, लेट्स कोलैबोरेट। सो दे कोलैबोरेटेड इन रमजान ट्रांसमिशन। और रमजान की मतलब ऐसी बरकत थी कि रमजान आया, उनको मौका भी मिल गया टीवी पे आने का, नेशनल टेलीविजन पे। यस और फिर जो हुआ सोने पे सुहागा थी फिजा अली साहिबा। यस और सबसे ज्यादा दुख उसमें जो थर्ड व्हील था ना, डॉक्टर साहब, मेरा बहुत ज्यादा हमदर्दी, मेरी सारी सिंपैथी डॉक्टर साहब के साथ है। डॉक्टर साहब के साथ है। मतलब डॉक्टर साहब कह रहे मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैं तुम्हारे नफ्सियात था, क्या बना दिया मुझे। उन्होंने बाद में डॉक्टर साहब ने खुद भी थेरेपी ली होगी, मैं लिख के दे रही। डॉक्टर साहब ने ना कोई अच्छा सा डॉक्टर देख के कहा होगा इस ट्रॉमा से तो निकालो भाई मुझे। ये जो मुझे इस ट्रांसमिशन में फिजा ने दे दिया ना, इस ट्रॉमा से मुझे जो आप निकालें। और डॉक्टर साहब बेचारे को खुद को एक वीडियो रिलीज करनी पड़ गई सारे को क्लैरिफाई करने के लिए कि भाई मतलब मैं एज अ, वो कितने वेल स्पोकन डॉक्टर लग रहे थे, मतलब वेल स्पोकन एजुकेटेड पर्सन, और उनसे क्या करवा दिया उन लोगों ने। ये आपको यहाँ पर ना फिजा जी को जो है हैट्स ऑफ कि वो किसी से कुछ भी करवा, किसी से कुछ भी करा सकती हैं, खुद भी कुछ कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, मतलब लेकिन किसी से कुछ भी करा भी सकती हैं। ये सबसे ज्यादा जो है खतरनाक और मजे की बात है। जिस तरीके से उन्होंने उनको कहा है ना, मुझे मतलब उठे हाथ रखे सर पे, हाथ रखे। मैं क्या वो पहले तो ही वाज लाइक ट्रॉमेटाइज के, अच्छा क्या करना, क्या उठना भी है कि नहीं है? आपका दिल पत्थर का है, आपका दिल पत्थर का है भाई ने सियाद का दिल भी पत्थर का होता है क्या? अरे होता है। आपकी बीवी आप पे शक नहीं करती। वो बेचारे तो वो हाथ सर हिलाए जा रहे हैं, वो मैं क्या मतलब कुछ भी सर हिला रहे हैं वो। हाँ मतलब चाहे उनका असल में बहुत ही प्यार हो, लेकिन नहीं करती है, शक करती है। फिजा ने ऐसे गन पॉइंट पे बुलवाया था। हाँ पीछे उसने रखी होगी पिस्तौल कोई किसी की, समझी ना कि बोलो। बट बैक टू डॉक्टर नबीहा और उनकी परफॉर्मेंस। या बट खैर वो जो भी उन लोगों ने किया, और सबसे मजे की बात उन्होंने कहा कि अब लड़ाई हो गई, अब क्या करें। अब उन्होंने कहा अब सुलह कर लो, शो भी हो गई, अब क्या करेंगे, अब कर लो सुलह। तो भाई उन्होंने फिर सुलह किया। आपने सुलह वाली वीडियो देखी? जी मैंने देखी है। मैंने कहा जी मजा नहीं समझ नहीं आ रही मुझे। लड़ाई में ज्यादा मजा आया था, सुलह में मुझे मजा नहीं आया। कि सुलह में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी ना, मेरे ख्याल से किसी ने वो पीछे से वीडियो बनाई हुई है उनकी कि हाँ सब कुछ सही है, वो थम्स अप भी दे रहे हैं हस्बैंड वाइफ। तो बड़ा मतलब आप खुद बताओ, किसी की बुढ़ी नेशनल टीवी पे आके कह जाए कि भाई मेरे बंदे को मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं भागने नहीं दूंगी, मैं भागने नहीं दूंगी, तो उसका बंदा मतलब क्या रहते थे, नहीं भागने दिया ना उसको, उसके पास खुद ही पहुंच गई वो। यार अगर हम एथिकली बात करें, अगर मेरे जैसा कोई बंदा है
मुझे मेरा कोई स्पाउस आके नेशनल टीवी के ऊपर घर का मामला उठाकर ले जाएगा तो मैं तो कभी माफ ना करूं। क्या आप करेंगे? घर के मामलों को तो आपको वैसे नेशनल टीवी डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। क्या वही प्लेटफॉर्म मिला है आपको? लाइक अपने मसले आप खुद ही घर में सॉल्व करें ना, लॉयर्स इन्वॉल्व करें ना, फैमिलीज इन्वॉल्व करें, जो भी करना है करें। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि इट वाज ऑल डॉक्टर्ड। मेरे ख्याल से तो ये सारा उनका आपस का ही, मियाँ बीवी का ही प्लान था कि भाई चलो आपस में वायरल होते हैं। आपस में तो हमें पता है ना हम क्या हैं, हमारी क्या सुलह सफाई है, सब हमें हर चीज़ के बारे में पता है। आपस में तो हम ठीक है, चलो लाइमलाइट के लिए हम मिलके ऐसा एक ड्रामा कर लेते हैं तो फिर बाद और ड्रामा काफी चला कि फिर वो पहले शो हुआ, फिर वो डॉक्टर नबिया की वीडियो आई, फिर फिजा की वीडियो आई, फिर मिशी खान की वीडियो आ गई। उनको पॉडकास्ट मिल रहे हैं, उनको शोज मिल रहे हैं, उनको लोग पकड़ पकड़ के खींच के बुला रहे हैं कि भाई हमारे पास आ जाओ। यही तो चाहिए था ना उनको। तो दे गॉट व्हाट हर किसी को अपना थोड़ा सा वो चांस चाहिए था कि हमें भी थोड़े बहुत डॉलर्स मिल जाए। एग्जैक्टली, वो उन सबको मिल गया। और खैर उसके बाद उनकी वो जो कॉल लीक हुई, ऑडियोज लीक हुई ना कि भाई वो फिर वो पता नहीं कि वो थी नहीं, देखना ये रील कैसे वायरल होती, देखना ये रील वायरल होती तो फलाना। अनफॉर्चुनेटली इसके ये सारा कुछ रमजान में ही करना था। एग्जैक्टली, पीक टाइम ब्रो, पीक टाइम होता है, लोग देखते हैं और फिर पूरा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, इतनी देर लाइव करना है तो कुछ तो बोलना है, तो कुछ भी बोलना है, जो मुंह में आएगा बोलना है वही ना, तो कुछ भी बोलेंगे। और उसके बाद नादिया खान और निदा यासिर, इन लोगों ने भी काफी नादिया खान, निदा यासिर ने उन पर रिएक्ट किया कि एक्टर एक्ट्रेस नहीं उसको रिएक्ट किया, मतलब एवरीबॉडी रिएक्टेड, रील्स बनी, मीम्स बनी। इट वाज अ वेरी हॉट टॉपिक। अच्छा, मेरे ख्याल से ना हम लोग वही अपने कमेंट सेक्शन वाले सेगमेंट की तरफ चलते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है इतना ज्यादा हमें कंटेंट देती हैं। यस, सो लेट्स डू दैट। भाई डॉक्टर नबीहा जो हम सबकी फेवरेट है, उनकी वीडियोस में जो कमेंट्स की भरमार हुई है ना, आई थिंक उससे स्टार्ट करते हैं। हम एक बंदा कह रहा है मुझे रोजे में कहाँ हंसाओ इतना। एक और यूजर कह रहे हैं डॉक्टर साहब के लिए कौन आवाज उठाएगा। यार ये देखो डॉक्टर साहब कैसे हंस के बातें कर रहे हैं, और एक हम हैं जो पिछले 2 दिनों से उनके लिए दुखी हैं। वोट फॉर सीजन 2, एक और ने ये भी कमेंट किया है, वोट फॉर सीजन 2 यार। एग्जैक्टली, मतलब दिस इज डॉक्टर साहब की क्या गलती थी? ओह डॉक्टर साहब। अच्छा, डॉक्टर साहब के साथ बहुत सिंपैथीज है लोगों की बाय द वे। तो डॉक्टर साहब के बारे में लोगों ने बहुत कमेंट्स किए कि बेचारा डॉक्टर, फीलिंग सैड फॉर डॉक्टर साहब, जस्टिस फॉर डॉक्टर साहब, ये हैशटैग भी चल रहा है बाय द वे। अरे ना करो, इज इट अ हैशटैग? इट इज अ हैशटैग, समवन प्रपोज्ड अ हैशटैग डॉक्टर साहब हम शर्मिंदा हैं, ये भी लोग कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब के लिए है भाई, मतलब क्या हो रहा है ये? जस्टिस फॉर डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब भी लाइक मैं पागल था जो शो में आ गया। अच्छा, मुझे वीना जी भी याद आती है इस बात से। डीओजी, वीना जी इज एंड वाज डीओजी डेफिनेटली। या इस टाइप की ट्रांसमिशन के अंदर, मतलब द वे शी सेड कि इस साल करेंगे मैं और गुनाहों का, and that expressions खत्म थे उन पे, and that drop of the tear, वो जो एकदम सही टाइम पे निकला करके गिरता था ना, वो गूज़बम्स। और इवन वो उनकी भूत वाली जो आई एम श्योर आपने क्लिप देखा ही होगा, जो उनके किसी शो में किसी कॉल पे वो कॉलर के अंदर भूत चला गया था। या मतलब वीना जी से हम इंस्पिरेशन लेंगे। और एक और भी था, वो जो एक लड़की ने कहा था कि मैं खुदकुशी कर रही हूँ, बंद करें, आपने कुछ नहीं करना, बंद कर दे ट्रांसमिशन, कोई जाए उसके पास, उसको रोको, उस बेचारी को देखो। ब्रो दैट वाज एपिक। नबिया से ज्यादा एक्टिंग तो इसने कर दी है, डॉक्टर मफिजा। Someone said, डॉक्टर साहब blink if you're in danger। यार किसी ने लिखा है ना, शर्म आती है और ना ही एक्टिंग। यार 5 रुपए काटो फिजा की ओवर एक्टिंग के। ट्रू यार, मतलब बात हो गई। डॉक्टर साहब blink twice if you need help। यार हमारे लोग जो है ना, मतलब इन पे ये कॉमेडी और स्पॉन्टेनिटी खत्म है। मतलब कोई इंसिडेंट यहाँ हुआ नहीं और उन्होंने ऐसे कमेंट्स करने फौरन शुरू कर दिए। ये तो कमेंट्स तो खत्म ये तो नहीं खत्म होने वाले। लेकिन ट्रांसमिशन सिर्फ ये नहीं, मूविंग ऑन टू अनदर ट्रांसमिशन, जवेरिया साउथ जी, ऐसी कई ट्रांसमिशंस हैं कई चैनल्स पे। जवेरिया साउथ जी को जो कॉल्स आती हैं, भाई उनकी तो क्या ही बात करें। मतलब वो इस साल नहीं, वो तो पिछले साल से मतलब वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रही हैं। परफॉर्मेंस और ऑस्कर विनिंग है ना, आखिर ऑस्कर इस बार उनको ऑस्कर मिलना चाहिए। मतलब है जो उन्होंने इस दफा चुड़ैलों भूतों से लेकर तो खारचों से लेकर पता नहीं क्या क्या अपने बॉडी सूट्स
बॉडी सूट भी नहीं छोड़ा उन्होंने। बट वो आई थिंक कुछ नहीं छोड़ रही हैं उन्होंने मुझे याद है कि एक पिछले एपिसोड में उन्होंने जिक्र किया था जिन भूत डिस्कस हो रहे थे, उन्होंने बताया किस्सा डिस्कस किया बड़े सीरियस होके, बहुत ही वो एक थ्रिलिंग एक्सप्रेशन उनके शक्ल पे। शी इज अ गुड एक्ट्रेस कि भाई मैं एक रात को सो के मेरी आँख खुल गई और मेरी बदन पे कपकपी हो रही थी, मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे एंड एकदम से मैंने क्या देखा, मेरी शक्ल की कोई चुड़ैल तो पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, बट मेरी शक्ल की खातून मेरे सामने बैठी है। तो भाई बंदा ना मैं कुछ बोल पाऊँ, कमरे में शीशा हो, कोई खिड़की हो, कुछ शीशा हो, बट नहीं, एमन में गए थे कोई शीशा वीशा नहीं था, उनको लगा कि वही सामने बैठी थी खुद साक्षात खुद सामने और वो देखिए उनकी वो क्या, उन्होंने अपनी हमशक्ल देखी कि उनकी बोलती बंद हो गई, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाई कि मैं क्या बोलूँ। वो मुझसे आगे कुछ पूछे जा रही, सवाल कर रही है वो जो भी खातून थी, और ये आगे से जवाब नहीं दे पा रही हैं। फिर वो कह रही है कि मैंने वो सूरतें पढ़ना शुरू कर दी, मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। फिर जब मैं एंड पर पहुंची आयतुल कुर्सी के, फिर वो जो मेरी हमशक्ल थी वो व्हाटएवर इट वाज, वो फिर गायब हो गई। चलो गायब तो ही, लेकिन खैर उनका वो वाला मुझे बहुत मजा लगा जिसमें उन्होंने कहा था ना कि भाई उनको कॉल आती है और वो कॉलर उनसे पूछती है कि भाई आपने फलानी जगह पे बहुत फहाश किस्म की साड़ी पहनी हुई थी, तो फलाना, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं हम तो बॉडी सूट पहन के रखते हैं, तो ये करते हैं, देखिए मैंने निकाल के उन्होंने दिखाया अपना बॉडी सूट, तो वो उस दिन पहन के आई होंगी ना, तो उन्होंने कहा होगा कि आज ना आप ऐसी कॉल भी करा दो तो मैं कह दूँ कि मैंने बॉडी सूट पहना था, तब भी पहना था। हालांकि मेरे ख्याल से शरिया दिस इज वेरी रिडिकुलस कि अगर आपने पहना है तो देन ओन इट ना। मेरे ख्याल से तो आई सॉ हर पिक्चर, इट वाजंट दैट वल्गर, कुछ भी नहीं था, नथिंग वल्गर एट ऑल। तो मतलब उसमें भी आप इतने ज्यादा मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद इट, क्या कॉन्शियस ही हो जाते हैं। बट इफ आप कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपने पहना है तो ओन इट, आप पहनो, मतलब बस रमजान को जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को, ये तो आई थिंक पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए ही नहीं था, मतलब आपको जरूरत ही नहीं थी किसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए। अगर आपने पहन लिया था, इट वाज योर चॉइस, और आपको शट अप कॉल देनी चाहिए अगर आपको कोई कुछ कह भी रहा था। तो आपने अभी बॉडी सूट दिखाने शुरू कर दिए अपने, वो ज्यादा वल्गर लग रहा था। अब टॉकिंग ऑफ स्पीकिंग ऑफ जवेरिया, आई मीन मेरी तो इतनी फेवरेट ये रमजान होस्ट हैं कि मतलब मैं आई कांट हैव इनफ ऑफ कंटेंट। अच्छा। मुझे तो उनकी 2 कॉल्स नहीं भूल रही, एक तो इस साल की, एक पिछले साल की। अभी रिसेंटली इस साल इनको एक कॉल आई कि भाई एक आदमी ने कहा कि जी मुझे खारिश बहुत होती है, तो मेरा जो भी रिश्ता देखने आते हैं मैं खारिश करना शुरू कर देता हूँ, फिर वो रिश्ते नहीं होते। अब वो कॉल अभी चल रही है मेरे ख्याल से, जवेरिया मैडम ने दुपट्टा मुंह पे रख के हंसना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली उस पर बहुत उनकी ट्रोलिंग हुई, जो कि होनी भी चाहिए थी। उनकी क्या बनती थी, मैं तो कह रही हूँ कि बनती खैर उन्हीं की थी जिन्होंने ये कॉल करवाई, क्योंकि आई डोंट थिंक कोई इतना सेंसलेस बंदा होगा जो करके कह के मुझे खारिश हो रही है तो मेरा रिश्ता और रिश्ते खत्म हो रहे हैं खारिश होने पे। भाई नहीं होते, क्या मतलब रिश्ते, अगर आप रिश्ता आया आपका, आपने ऐसे खारिश कर दिया, क्या रिश्ते लगेगा नहीं लड़का खारिश करता है, नहीं हम नहीं कर सकते नहीं। और उसके बाद वो जैसे खीखी करके हंस रही हैं, आई मीन अगर चलो ठीक है एक सेकंड के लिए मान लूं कि उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी उस आदमी की, तो इतना आपको खेल खिला के उसमें हंसने की क्या जरूरत है? आपको क्या खारिश हो रही थी भाई? आप ये बताएं, आपको किस चीज की खारिश थी जो आपने पहले तो ये कंटेंट चलाया, फिर उसको वायरल किया, फिर उस पे आपने रिएक्शन दिया। अगर चाहते तो आप भी कॉल कट कर सकते थे, मतलब इट वाज योर चॉइस कि आप उसको लेते, सुनते और फिर उस पे हंसते। सो खारिश अपने साथ उन्होंने एक एक्सपर्ट खातून खड़ी की हुई है जो एक सोल्यूशन देने की कोशिश करेगी, जब नीम के पत्तों से नहा लें। उन्होंने सोल्यूशन दिया है बाय द वे। अच्छा, लेकिन जवेरिया मैडम की हंसी नहीं रुकती फिर भी। हाँ, एक ये चीज थी, पिछले साल भी इसी किस्म की एक इन्होंने हरकत की थी, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि कोई आदमी अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है कॉल के ऊपर, लेकिन ये हैं और साथ में 2 और बाय द वे खवातीन हैं जो आई थिंक एंकर्स ही शायद रह चुकी हैं, वो तीनों ऐसे हंस रही है जैसे पता नहीं कि क्या जोक सुना दिया उस बंदे ने कॉल पे। हालांकि उसका बहुत जेन्युइन इशू था, वो था इशू, उसके पर्सनल प्रॉब्लम थी, कोई उसके घर में कोई मसले चल रहे थे, एंड ऑल ऑफ देम वर लाफिंग कि भाई मतलब है जैसे पता नहीं क्या हो गया या मतलब वही, मतलब कि ये सिर्फ वही है फन के लिए आना, फॉर द मनी, फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट आप आते हो करते हो, यू आर सो नॉट कंसर्न्ड अबाउट पीपल्स प्रॉब्लम। खैर ये तो हमारी ट्रांसमिशंस के मसाइल जो हैं चलते ही रहेंगे शहरयार। अभी जब तक रमज़ान है, अभी तो आई एम एक्साइटेड अगला कौन सा सीजन आने वाला है और कौन सा। अभी आधा रमज़ान रह गया है, अभी तो आधा रमज़ान पड़ा है। इवन आई हैव टू मेंशन वन थिंग, यहाँ पे एक छोटी सी मैं आखिर में बात करना चाहता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली क्या सुबह मैंने वीडियो देखी नादिया खान साहिबा की, अब वो भी रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट करती हैं, तो शायद नहीं कर रहा भैया, तो सब कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि उनकी शायद चल नहीं रही होगी, क्या इतना कंटेंट वहाँ से नहीं निकल रहा होगा, तो उन्होंने सोचा मैं भी कुछ करती हूँ। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई अपने अलग से, इट वाज़न्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन, अपने को होस्ट के साथ वीडियो रिकॉर्ड की कि जी हमारी ट्रांसमिशन जो है उसमें सब कुछ जो है रमज़ान को मलहूज़े खातिर लाया जा रहा है, रमज़ान का अदब हो रहा है, रमज़ान का एहतराम भी हो रहा है, हमारी ट्रांसमिशन साफ़ सुथरी है, हम ये दिखा रहे हैं कि रमज़ान में
कितना क्या दुआएं पढ़नी चाहिए, रमज़ान में क्या किस तरह बिहेव करना चाहिए, तो वो प्रूव करना चाह रही हैं कि उनकी जो रमज़ान ट्रांसमिशन है दैट्स द पायस ऑफ ऑल, बाकी तो चलो जाए। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को भी थोड़ा सा ब्लेम करूँगी कि जो इस किस्म की ट्रांसमिशन हैं जिसमें सिर्फ आप अच्छी बातें और दीनी बातें कर रहे हैं, उनके व्यूज़ बहुत थोड़े हैं। जेन्युइन रमजान ट्रांसमिशन है वो इतनी शायद पॉपुलर नहीं हो रही जितनी ये नाटक जो इंस्टेड ऑफ आप अगले को ब्लेम करो और अगले को जलील करो, थोड़ा सा अपने ऊपर भी देखो कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आप क्या देख क्या रहे हैं। आप जो कहते हैं कि भाई आप ये ना करो और आप व्यूज भी नहीं कोई दे रहे हैं, और जो वो कर रहे हैं उनको आप व्यूज दे नहीं रहे हैं। सो यू शुड ऑल्सो अपनी भी थोड़ा सफाई करें और देखें इस रमजान में थोड़ा कि कौन सी ट्रांसमिशन देखनी है अगली तो खैर इसी के साथ साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे किसी और कंट्रोवर्सी के साथ, किसी और चटपटी सी खबर के साथ इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।